माइक्रोचिप के बारे में जो मैंने ठीक से समझा, यूट्यूब में सुब्रमण्यम स्वामी बोल रहे हैं कि ये जापान से आता है, जापान वाले खुद ही बैलेट से अपना मतदान करते हैं लेकिन भारत में भेज देते हैं। कि जो चिप है जो जापान में बनती है उस चिप में प्रोग्राम दूसरे कर दें। जैसे आडवाणी जी ने कहा था कि 100% टेम्पर प्रूफ ईवीएम नहीं होती है दुनिया में। भाई अगर एक मशीन खराब हो गई, कभी बीजेपी को वोट डले, कभी कांग्रेस को एक मशीन का, कांग्रेस को एक मशीन का समाजवादी, सारी मशीनें एक आदमी, सारी मशीनें खराब होती है तो बीजेपी को वोट क्यों पड़ रहा है? ये जो उनका 400 सीट का नारा है ये बिना ईवीएम के। ये आश्वस्त हम सबको करना चाहते हैं कि चुनाव बहुत ही निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से होंगे और इसमें हमने तैयारी की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए उपलब्ध कराई जाए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सबको बराबर की भागीदारी और समानता के अवसर मिले, कहीं किसी के साथ पक्षपात न हो। वीवीपैट पर्चियों की गहन गिनती की मांग से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दोस्तों, चुनाव को प्रभावी और पारदर्शी बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार एक्शन मोड में दिख रहा है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा हो या कोई अन्य मुद्दा हो। इस क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के दौरान ईवीएम के साथ सभी वीवीपैट पर्चियों की भी गिनती की जाएगी, जिसमें भारत के चुनाव आयोग को वीवीपैट के साथ ईवीएम में डाले गए वोटों का 100% क्रॉस सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की जाएगी। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। मामले में उपस्थित वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और अगर मामले की सुनवाई नहीं हुई तो याचिका निरर्थक हो जाएगी। पिछले साल 17 जुलाई को शीर्ष अदालत ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा दायर याचिका पर भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। याचिका में चुनाव आयोग और केंद्र को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि मतदाता वीवीपैट के माध्यम से यह सत्यापित कर सके कि उनका वोट रिकॉर्ड के रूप में गिना गया है। 7 चरण का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होगा। वर्तमान में वीवीपैट पर्ची का इस्तेमाल सिर्फ ईवीएम की जांच के लिए ही किया जाता है। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के माध्यम से मतदाता यह देख सकते हैं कि उनका मत किस प्रत्याशी को गया है। यह पर्ची कागज की होती है और चुनाव परिणामों के विवाद के समय इसे खोलने का प्रावधान है। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। चुनाव आयोग ने इंडिया गठबंधन के नेता के एक प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया है। हमारी मांग है कि ईवीएम में जनता का विश्वास बढ़ाने और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट पर्चियों के 100% मिलान किए जाए। इस संबंध में यह नोटिस पहला और काफी महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी सार्थकता के लिए चुनाव शुरू होने से पहले ही मामले पर निर्णय लिया जाना चाहिए। वैसे भारत में ईवीएम के प्रयोग पर सबसे पहले सवाल दिल्ली हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील प्राणनाथ लेखी ने 2004 में उठाया था। प्राणनाथ लेखी बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के पिता थे। भारतीय जनता पार्टी इन दिनों ईवीएम के इस्तेमाल का समर्थन कर रही है, लेकिन यह इसका विरोध करने वाली सबसे पहली राजनीतिक पार्टी थी। 2009 में जब भारतीय जनता पार्टी को चुनावी हार का सामना करना पड़ा, तब पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सबसे पहले ईवीएम पर सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी ने भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों, कई गैर सरकारी संगठनों और अपने थिंक टैंक की मदद से ईवीएम मशीन के साथ होने वाली छेड़छाड़ और धोखाधड़ी को लेकर पूरे देश में अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 2010 में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा प्रवक्ता और चुनावी मामले के विशेषज्ञ GVL नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हालांकि चुनाव आयोग ने इनकी इस मांग को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ईवीएम में गड़बड़ी होने की शिकायत निराधार है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी ईवीएम के इस्तेमाल का जोर शोर से विरोध
करते रहे हैं। उन्होंने 2009 के चुनावी नतीजे के बाद सार्वजनिक तौर पर ये आरोप लगाया था कि 90 ऐसी सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है जो असंभव है। स्वामी के मुताबिक ईवीएम के जरिए वोटों का होलसेल फ्रॉड संभव है। 2006 में चुनाव आयोग ने जब ईवीएम के इस्तेमाल पर सभी पार्टियों की बैठक बुलाई थी तो किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। वीवीपैट वाली ईवीएम के इस्तेमाल का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि भारत में जब तक पार्टी चुनाव नहीं हारने लगती तब तक उन्हें ईवीएम मशीन से कोई शिकायत नहीं होती। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों का सिलसिला यहाँ नहीं रुका। देश की बड़ी बड़ी पार्टियां जब चुनाव हारती रही तो सबसे पहले उन्होंने खुद को आत्ममंथन करने की बजाय ईवीएम पर ही सवाल दागने शुरू किए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तो 2017 में चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसा बिगुल फूंका कि केजरीवाल के विधायक सौरभ भारद्वाज ने खुलेआम ईवीएम को हैक करने का डेमो तक कर डाला। भारद्वाज ने सदन में बताया कि कैसे 5 स्टेप में ईवीएम को हैक किया जा सकता है। दरअसल केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पंजाब और गोवा में चुनाव हार चुकी थी। केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के तौर पर काम करने का आरोप लगाया था। हालांकि आयोग ने सारे आरोप को खारिज किया था। आपको बता दें कि तमाम ईवीएम मशीनें चुनाव आयोग अधिकारी यानी जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के नियंत्रण में होता है, जिसकी 24 घंटे निगरानी सुरक्षा बल करते हैं। वहाँ उम्मीदवारों को पूरी छूट है कि वे अपना नुमाइंदा वहाँ तैनात करें। ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम में भेजने के बाद यह केंद्रीय सुरक्षा बलों की निगरानी में होता है। उम्मीदवारों को पूरी छूट है कि वे चाहे तो मशीन को लॉक करें, अपना दस्तखत करें, मोहर लगा दे या अपना आदमी मशीन के साथ साथ भेजे। वे चाहे तो स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर भी अपना आदमी तैनात कर दे। ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग भारतीय चुनाव प्रक्रिया को और भी पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने में मदद करता है, लेकिन उन पर अब भी आपत्तियां हैं। इसलिए तकनीकी उन्नति और सामाजिक संज्ञान के माध्यम से इन आपत्तियों का समाधान किया जाना जरूरी है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।